संत के न्यूए मिले से जो आके आप चेतावे से, कल युग के पहरे में आके जीवों के फंद कटावे से, कल युग के पहरे में आके जीवों के फंद कटावे से। कहा मान ले सुरता प्यारी, चल सतगुरु के धाम है, सतगुरु के दर्शन करने से बढ़ जा सारे काम है। जब वे मुख से बाणी बोले अमृत धार बहावे से, कल युग के पहरे में आके जीवों के फंद कटावे से। पहले सतगुरु के दर्शन करिए, पाछे सत्संग सुनिए, सत्संग सुन के हो जा प्रसन्न, औषधि नाम की विगत कई वर्षों से यह उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है, और आज इस उत्सव के बीच में बहुत संतों महापुरुषों का आगमन होगा। लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जितने भी रसिक वैष्णव यहाँ अपने हाजिरी श्री जी के सामने लगाने के लिए आ रहे हैं, तो महाराज जी का उनको खूब साधुवाद करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि महाराज जी दिनों से लेकर यहाँ तक जो आए, इनको जो श्रम हुआ, या इंग्लिश में बोले कि जो बॉडी पेन हुआ, तो बॉडी पेन के लिए क्या चाहिए? शरीर के लिए मसाज चाहिए। तो मसाज में मैं और महाराज जी इस भीड़ में ऐसे महाराज इतनी बढ़िया तरह महाराज जी हमारी मसाज करा के लाए हैं नीचे से ऊपर तक। बड़ा सुखद अनुभव रहा। एक बार तो हम आउट होते होते महाराज जी ने हमको बचा दिया, बीच में से हम आउट हो रहे थे और महाराज जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो। तो महाराज जी का यहाँ खूब खूब आगमन, महाराज जी के समस्त परिक्रमा खूब खूब स्वागत। मैं मुझे महाराज जी से निवेदन करूंगा इस विलासी उत्सव को लेकर अपने मंगल आशीर्वचन यहाँ के समस्त वैष्णवों को प्रदान करें। पूज्य मित्र मिश्रा जी, सभी भक्तगण, गंगा रानी माता के विश्वासी श्रद्धावान और प्रेमी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है आप सबके बीच में आके। मिश्रा जी का हमारे से बहुत प्रेम है। ये जहाँ कहीं भी होते हैं हम परवाह नहीं करते कि कितने दिन में क्या तकलीफ होगी। हमारा प्रयास ये होता है कि हम दिन से आगे हमको मिले, और ये सौभाग्य है कि इनके साथ साथ आप सभी प्रेमियों के भी दर्शन करने का अवसर हुआ। और उससे भी बड़ी बात, राधा रानी माता के चरणों में बैठ के उनसे आशीर्वाद और आपसे शुभ पवित्र जो प्रेम हमें मिला, उससे हमें और भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति है।
हमें खुशी है कि इस भागदौड़ की दुनिया में सभी काम करते हुए और भीड़ को देखते हुए बिना कुछ परवाह किए, मैंने देखा कुछ बहनें इतनी गर्मी में परेशान थी, हम जैसे भी आगे पीछे थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी परवाह किए ऐसे चले जा रहे थे जैसे वो किसी शक्ति के द्वारा खींचे जा रहे हैं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है और यही सच्चा विश्वास है। पाखंड भक्ति नहीं है, दिखावा भक्ति नहीं है, गीत गाना भक्ति नहीं है। महिमा जबान से कही जाती है, लेकिन हृदय में जब तक सच्चा प्रेम नहीं होता तब तक इंसान उन परेशानियों को परेशानी मानता है, उनको तकलीफ मानता है। जैसे मिश्रा जी ने जब ये कहा कि इतनी दूर से मैं चल के मैं परवाह नहीं करता, कितनी भी दूर चलना पड़े। मैं तो बाड़मेर में 500 पेड़ियां हैं मंदिर की पहाड़ी के ऊपर, वहां भी चढ़ के आया। जूनागढ़ में 11,000 पेड़ियां हैं, मैं वहां भी गया करता की वो मंदिर में जहाँ उन्होंने पूजा की थी। तो मिश्रा जी तो छोटी सी बात करते हैं कि 250-300 किलोमीटर से चल के आया। आम 500-600 किलोमीटर चले जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और भक्ति मार्ग प्रेम पर आधारित है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ परवाह नहीं होती। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने पूरा भात और प्रेम न जाने जात को जात। प्रेम के अंदर कोई जाति पाति नहीं होती। भूख जब होती है तो इंसान ये नहीं देखता है मीठा है, ये खट्टा है, ये स्वाद रहित है, ये स्वार्थ है। इसलिए सच्ची भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये सच्चे विश्वास पर है। और सच्चा विश्वास जिसका होता है वो उसको आत्म शक्ति देता है। आत्म शक्ति जब कोई शक्ति नहीं है, आत्म शक्ति प्रभु की शक्ति है। और जिसको आत्म शक्ति प्राप्त होती है वो जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से पार कर जाता है। मिश्रा जी को थोड़े घबराहट हुई कि भीड़ है, कोई भी भीड़ में चल नहीं सकता। मैंने कहा मैं साथ में चालू लेके चलता हूँ। बोले नहीं नहीं। और देखते ही देखते मिश्रा जी ऐसे आगे जैसे बच्चा चल के आ रहा है। बातों में नहीं, इंसान के कर्म में सच्चाई होनी चाहिए, हृदय में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जिन्होंने भी अपनी मंजिल पाई, जिन्होंने भी प्रभु की भक्ति की, जिन्होंने भी दृढ़ आस्था रखी, वो लोग ही संसार से सुखाले गए। वो जन्म मरण की परवाह नहीं की, दुख दर्द पीड़ा की परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य सिर्फ प्रभु के चरणों से प्रेम था और उन्होंने उस प्रेम को पाके अपने जीवन को सफल किया। इसलिए आप सबका ये दृढ़ प्रेम सच्ची भक्ति में गिनती होता है। चाहे आप कुछ भी ना करते हो भक्ति के, आप चाहे ऐसे बात ना जानते हो, लेकिन आपके हृदय में प्रेम है तो सच्ची भक्ति ही है। सच्ची भक्ति का मतलब किसी एक की पूजा है, एक की धारणा है, एक को मन में बसा लेना है, एक तब तो वो एक ही है, दूसरे के लिए स्थान नहीं है, दूसरा कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, यही मंत्र है। कितने आप रोजाना देखते हो जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय माता। सिर्फ एक को ही करते हैं ना। ये तो नहीं कि जगह जगह हम भागते हुए मन के अंदर जो आस्था जमाई वो उसी रूप में आपका काम करता है। हृदय के अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए। प्रेम, प्रीति और प्रतीति तीनों चीज है। यही भक्ति का सुगम, सच्चा और वास्तविक मार्ग है। देखा देखी से भक्ति नहीं होती, देखा देखी से लगन लग सकती है। लेकिन उस लगन को भक्ति में प्रकटित करने के लिए क्रियात्मक जीवन में उतारना पड़ता है। उनके भक्ति के जो नियम है, उन नियमों पर चल के इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। और इंसान की मंजिल भी सिर्फ यही है कि वो प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा के प्राप्ति का ही प्रयास करें, तो उस निश्चित रूप से उनकी आस्था और विश्वास उनको उनकी मंजिल मिलेगी और
मेरी तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि मालिक आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे, आपकी जो आस्था और विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़े और इस भक्ति के मार्ग में प्रेम में रच बच जाओ और उस प्रेम को एक आगे अपने जीवन को आप महकता हुआ बगीचे के समान बनाओ, जो आपको भी खुशी दे, दूसरे लोगों को भी खुशी दे, आपको शांति मिले और प्रभु के चरणों में आपका वास हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। देव और पीतर भूत की सारी लाग छुटावे से, जब तप यज्ञ हवन और पूजा घट अंदर बतलावे से, घट के अंदर मालिक बैठे जो सूल की सूल बनावे से, कलयुग के पहरे में आके जीवों के बंध कटावे से। तारा चंद सतगुरु जी हमारे हिला दे बुलावे से, कंवर साहिब जी बख्त के सतगुरु शब्द जहाज में बिठावे से, आप बड़े पायलट जहाज के जो मुक्ति धाम पहुँचावे से, कलयुग के पहरे में आके जीवों के बंध कटावे से।